हेलो एवरीवन। तो भाई मैं आज आपके सामने अपना पीएनएल शेयर करने की सोच रहा था, लेकिन डेली डेली सेम पीएनएल शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ, उसके बाद से मैं आपके साथ ना कुछ टिप्स एंड जो आपकी ट्रिक्स होती है, मतलब मार्केट में जो भी चीज़ें वर्क करती हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया उनके बेसिस पे, जो मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ मैं। अगर आप मार्केट खोल के देखोगे तो देखो, सबसे पहले ही सेबी की तरफ से सीधा लिखा हुआ है कि भाई 10 में से 9 ट्रेडर्स है ना लॉस करते हैं, और जो प्रॉफिटेबल हैं, अगर देखोगे 10 में से, ये रहा 10 में से 9 क्या करते हैं, लॉस में है। और जो एक 10 में जो एक है वो प्रॉफिट में है। कितने परसेंट प्रॉफिट में है? 15 से 50% प्रॉफिट, केवल और केवल, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए सीधा एक रूल बना के रखना कि एक ही दिन में कैपिटल को डबल करने का कभी नहीं सोचना है। और कभी ये मत सोचना कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा तो 1 महीने या 2 महीने में रईस बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स अपने बनाने पड़ेंगे और उन्हीं पे स्टिक रहना पड़ेगा। जब भी आप इसमें प्रॉपरली ग्रो कर पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, मैंने अपने पी को लास्ट टाइम शेयर किया था, उसमें कुछ काम की चीज़ें भी बताई थी। तो उसमें मैं भी मतलब पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब ओवरऑल इंडेक्स ट्रेडिंग करता था। लेकिन आज के टाइम पे मैं कंप्लीटली स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब स्टॉक्स में और इक्विटीज़ में, केवल और केवल इसी में करता हूँ, उसके अलावा किसी में नहीं करता। कभी कभी एक दो चलता लगता है कि हाँ भाई मोमेंटम आ सकता है, तो उस टाइम पे मैं इसमें ले लेता हूँ। तो बस मेरा टारगेट इतना है, महीने में जितना मेरा कैपिटल है उसका 20-30% गेन करना। उससे ज़्यादा मैं अपना टारगेट रखता ही नहीं हूँ, 20-30 सफिशियंट है मेरे लिए, है ना। और अगर ज़्यादा मिलता है तो 50% 60% भी मिल सकता है भाई, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी चाहिए मार्केट में, तो आपको मिनिमम मतलब 15-20-25% तक का कैपिटल गेन लो मंथ का, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा की कभी उम्मीद मत करना मार्केट से, क्योंकि अगर ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो भाई कैपिटल वाइप आउट करवा के बैठ जाओगे, है ना। तो इसमें ओवरऑल यही था। तो चलो, मैं थोड़ा सा आपको अपना पेरेंट एक बार और शेयर कर देता हूँ, और बाकी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल में मैंने वहाँ पर बात की है। यहाँ पर ये अगर मैं जाता हूँ अपने अकाउंट, सॉरी अकाउंट डिटेल्स नहीं, ये यहाँ पर हम, इसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। रिपोर्ट्स पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर क्लियरली सारी चीज़ें शो कर देगा। मैंने रिपोर्ट्स पे किया है, ये रहा मेरा रियलाइज्ड गेन एंड लॉस। अगर मैं इसमें आपको दिखाता हूँ तो मैंने अभी तक टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस किया है वो क्लियरली इसमें शो करता है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, है ना। और मैं इसको डेली बेसिस पे आपको दिखा देता हूँ, मैं कितने लॉसेस ले रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ ओवरऑल। अगर देखोगे लास्ट मंथ में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि टोटल 17 ट्रेड लिए थे, जिसमें से 4 में लॉस हुआ, और मेरा बाकी जितने भी थे 13 सब में प्रॉफिट हुआ। और उससे लास्ट मंथ मई मंथ की अगर बात करूँ तो उसमें मेरा 3 लॉसेस थे, बाकी सारे के सारे ग्रीन रहे। ओवरऑल मेरा ग्रीन रहा। इससे पहले भी फाइनेंशियल ईयर मैंने शो किए हैं। तो खैर इस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं कुछ टाइम के लिए। अभी मेन चीज़ पे आ जाते हैं। जैसे होता क्या है, जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, है ना। आज मैं केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, उसी के बेसिस पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है। और ये केवल एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं शेयर कर रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज से। तो देखो होता क्या है असल में, आप जब भी यूट्यूब पे जाओगे तो उसमें हमें एक सीधी सी चीज़ बताते हैं कि भाई, जैसे मान लो हम एक पर्टिकुलर एक पैटर्न की बात करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न होता है डबल बॉटम, है ना, जिसमें मार्केट जो है एक डब्लू बनाता है और उसके बाद से मार्केट एक मोमेंटम देता है, जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक सपोर्ट है, मार्केट ऐसे करके आता है, ऊपर जाता है, फिर नहीं जाता है, फिर ऊपर जाता है, ये वाला पैटर्न मार्केट बनाता है। तो हम जो यूट्यूब से जो नॉलेज आज तक गेन किया, उसमें हमें ओवरऑल क्या बताया गया है कि मार्केट जब भी इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, हमें ट्रेड जब लेना होता है इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पर क्लोजिंग कैंडल मिलेगी कोई भी एक ग्रीन कलर की, तो हमें जब अपना ट्रेड लेना है, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल एक क्लोज मिलती है, उसके बाद हमें अपना एक ट्रेड लेना होता है, या फिर मार्केट ऐसे करके रीटेस्ट बनाएगा जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड लेना होता है। तो भाई जब हम यहाँ पर या यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा। देखो मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा हो गया, ये डब्लू, इस तरीके से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पर जो हम ट्रेड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, यहाँ पर ट्रेड बनेगा, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारा इतना बड़ा लॉस रहेगा 37 पॉइंट्स। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ, इतना बड़ा लॉस, और टारगेट जो भी रहेगा 1:1 1:2 जो भी रहेगा वो टारगेट है। अगर मैं कहूँ कि भाई अगर तुम इस बेसिस पे अगर ट्रेड लेते हो और आपका एक ट्रेड भी अगर आपके अगेंस्ट में जाता है ना, तो अब भाई इतना बड़ा लॉस लेके
चल रहे हो इतना बड़ा, एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो इतना है। और अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज आपको लाने के लिए बोलूँ, है ना, जो कि मैं लेके आया हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। हम अभी यहाँ पर ये इतना बड़ा लॉस ले रहे हैं, अगर इसी जगह पे मैं अपना ये वाला ट्रेड है, मैं अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लान करता ये वाला ट्रेड, मेरे को पता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, मार्केट एक बार यहाँ पर आया, दूसरी बार यहाँ पर आया, तो ये पॉइंट मेरे को क्या इंडिकेट करता है पर्टिकुलर, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस वाले पॉइंट की, तो ये पॉइंट मेरे को क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कौन बैठे हुए हैं, बायर्स। मार्केट हमेशा दो ही कॉन्सेप्ट चलती है, बायर और सेलर्स, इन्हीं से आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, बायर्स, जिन्होंने मार्केट को यहाँ से किया गया ऊपर की साइड में पुश किया, मतलब बाइंग की है। तो जब मार्केट अगेन नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सेलर्स को, कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। मार्केट अगेन नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हमें पता था कि भाई यहाँ पर पहले एक बार बाइंग आई है, तो जाहिर सी बात है मार्केट अगर इनको नीचे की साइड में निकालेगा तो ये बाहर होंगे, क्योंकि इनको लॉस दिखेगा, तो ये अपने आप बाहर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बायर्स जो यहाँ पर बैठे हैं, ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इनको लॉस है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक कोशिश और करते हैं हमेशा, मतलब मोस्टली चांसेस रहते हैं। तो इस पॉइंट पर बायर्स क्या है, फिर से एक्टिव होते हैं, तो हमें अपनी जो एंट्री देखनी होती है ना, हम इन वाले बायर्स के साथ दोबारा में एंट्री देख सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर हम प्लान करते हैं, जैसे अगर मैं फिर से बताऊँ आपको, मार्केट कुछ ऐसे है, एक बार नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो अगर मैं अपनी एंट्री को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लान करता, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं अपनी एंट्री इस जगह पर प्लान करता, स्टॉप लॉस अपना कितना सा रहेगा, कहीं ना कहीं केवल यहाँ पर एंट्री प्लान, है ना, इतना से ही हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और हमारा टारगेट कितना बड़ा हो जाएगा यहाँ से, लगभग ये इतना बड़ा जो है अपना हो गया टारगेट। मतलब अभी दोनों में फ़र्क देखो, ये हमारा टारगेट है ना, और ये हमारा स्टॉप लॉस है इतना बड़ा। और इससे पहले जो एंट्री ले रहे थे उसमें क्या था, हमारा जितना टारगेट है उतना एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस था, उसके ऊपर हमारा टारगेट जा रहा था। अगर मार्केट रिवर्स में जाता और आप इस एंट्री को यहाँ तक होल्ड करते तो कितना बड़ा लॉस लेके जाते। तो भाई यहाँ पर क्या था, आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता था। तो भाई ट्रेडिंग का सबसे जो बेसिक पहला रूल यही कहता है कि भाई अपने लॉसेस को ना छोटा लेके चलो। अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है जिसमें लॉस आपका बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उस ट्रेड को कभी मिस मत करो। अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर बात करूँ, ये इसका रेशियो कितना बन रहा है, आपका 4 का रेशियो बन रहा है। अगर मैं इतने छोटे छोटे 4 लॉसेस लेता हूँ ना, इतने छोटे छोटे 4 लॉसेस लेता हूँ, वो अकेला इस लॉस के बराबर है। तो आपको इतना भी उम्मीद नहीं है कि इनमें से 4 में से आपके 2 ट्रेड है, 1 ट्रेड चलेगा। अगर आपका 4 में से 1 ट्रेड या 2 ट्रेड भी चलते हैं ना, तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में आओगे। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आप सबसे पहले तो इसमें जो आपका रेशियो निकल के आता है ना, वो हमेशा 1:2 प्लस ही निकल के आता है। चलो आपको इसको स्टॉक्स में और ट्राई करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे अभी यहाँ पर ये स्टॉक्स ही है ना, इसी में हम ट्राई कर लेते हैं। ये अडानी का खुला हुआ है, इसमें कुछ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। हम्म, तो हम थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं इसमें। ये देखो मार्केट में सबसे पहले देखो, मार्केट ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आया इतना, फिर अगेन ऊपर गया। तो भाई मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सेलर बैठे हुए हैं, जो मार्केट को नीचे की साइड पुश कर रहे हैं, है ना। इसमें अगर कुछ गलत लग रहा है तो बताओ मेरे को। यहाँ से मार्केट को पुश करने वाले बैठे हैं ना, तो हमें कुछ नहीं, वेट करना है मार्केट अगेन इस पॉइंट पे आए जहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, जो दोबारा से मार्केट को पुश करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगेन यहाँ पर गया, और मार्केट को अगेन यहीं से पुश किया गया। एक बार नहीं, इससे के बाद एक और बार किया गया। लेकिन हमें क्या है, हमें एक ही अपॉर्चुनिटी देखनी होती है बढ़िया ट्रेड लेने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर आप इसमें ट्रेड लेते तो आपका ये ट्रेड तो बनता ही नहीं इस हिसाब से, क्योंकि मार्केट ने तो डबल बॉटम बनाया, वो भी पता नहीं किस हद का बना दिया। अगर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जाके नेकलाइन आ रही है, इतना बड़ा तो आप लोगे नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, आप उस पर इसमें एक रिस्क ले सकते हो। कैसे? मार्केट ने टॉप क्या बनाया पिछली बार, जो सेलर्स थे यहाँ पर, इनका जो रहा है टॉप, ये रहा है। आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो पुट साइड का। कहाँ पर? मार्केट में एक एग्रेशन दिखाते हुए यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? इस वीक से थोड़ा सा बफर देके आपको ट्रेड लेना है। और फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? जो भी आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट नीचे आ रहा हो, वो रख सकते हो। सेकंड सपोर्ट रख सकते हो, या थर्ड सपोर्ट जो भी आपका आ रहा हो वो रख सकते हो। अब यहाँ पर या फिर इसका हम बॉडी ले सकते हैं चाहे तो, और इस ट्रेड को आप यहाँ तक आराम से होल्ड कर सकते हो। स्टॉक में करो तो भी, ऑप्शंस में करो तो भी। अभी चलो इसी का मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूँ कि इसका अगर हम इसमें ट्रेड लेते तो आपका क्या सिनेरियो इसमें रह सकता था। अगर हम मान लो इस ट्रेड को अगर यहाँ तक होल्ड करते, तो ये 1:4, मतलब 3.9, मतलब 1:4 का ट्रेड बना आपका।
बड़ा ट्रेड बना, सेकंड अभी आपको शो कर देता हूँ। ओके, ये रहा। हम्म, थोड़ा सा लैग कर रहा है आज, पता नहीं कैसे। लाइट तो आ रहा है, हाँ यहाँ पर है, मार्केट इतने पे चल रहा है। तो ओवरऑल ये कितने का बनेगा हमारा ट्रेड जो भी बनेगा, मैं देखो एग्जैक्टली क्या है, ये रहा। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जो आपका ट्रेड रहता, एग्जैक्ट कितने पॉइंट का जा रहा था ये, इसमें अगर आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट का लेते हो, इसका 400 का एक लॉट होता है, 8 पॉइंट आप कैप्चर बना रहे हो सीधा सीधा। अगर इस वाले कैंडल तक का देखोगे, इस वाले कैंडल जो कि यहाँ पे आ चुका है, इससे पहले भी देखते हो, अगर ये इस वाली कैंडल पे भी निकलते हो ना, तो भी आप लगभग 5.5 पॉइंट यहाँ तक लेते हो, 6 पॉइंट। और इसका 400 का एक लॉट होता है ना। दिखा देता हूँ मैं कितने का लॉट है इसका, अगर बाय करते हैं तो इसमें। ओके, ऑप्शन, जैसे मैं इसमें बाय करता हूँ, तो ये देखो 400 का इसका लॉट है, 400 का लॉट है ना। अगर आप इसमें 5.5 पॉइंट भी निकालते हो, तो भी आपका 2,000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। डर लगता है आपको ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1200 1400 के प्रॉफिट पे भी इसको एग्जिट कर सकते हो, लेकिन इतना सफिशियंट है। और स्टॉप लॉस जो आपका बन रहा है, कितने का बन रहा है इसमें, कहीं ना कहीं 2 पॉइंट का, मतलब 800 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 2,000 का प्रॉफिट बन रहा है भाई। रेशियो अभी भी बहुत अच्छा है, और कैप्चर इससे ज़्यादा ही पॉइंट बना है एग्जैक्ट, ऐसी बात नहीं है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आज मैंने आपके सामने जैसे डबल बॉटम का, डबल टॉप या डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ऐसे ही मैं आगे आने वाले जो भी मेरे वीडियोस होने वाले हैं, उनमें मैं अपने एक्सपीरियंस पे जो भी मैंने चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक एक करके। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट और थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे से मिलती रहे, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो नॉलेज है वो आपको मिलती रहे प्रॉपरली। ओके गाइज, बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।